तो हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। तो गाइस ज़्यूस जो कि ग्रीक मैथोलॉजी का बहुत ही ज्यादा पावरफुल गॉड है और ये लाइटनिंग को समन कर सकता है, उससे पावरफुल अटैक कर सकता है जैसे कि थॉर करता है। और ये डीसी यूनिवर्स और मार्वल यूनिवर्स दोनों के अंदर ही एग्जिस्ट करता है और इसकी पावर्स के बारे में हमें दोनों यूनिवर्स के अंदर अच्छे से दिखाया भी गया और बताया भी गया। तो क्या होगा अगर ये दोनों यूनिवर्स के ज़्यूस की फाइट हो जाए एक दूसरे से, तो कौन जीतेगा। हालांकि ये थोड़ा सा अलग बैटल कंपैरिजन है जिसके अंदर दोनों एक ही बंदे हैं, मतलब दोनों ज़्यूस ही है लेकिन अलग अलग यूनिवर्स के अंदर। तो इसीलिए ये जानना तो बनता ही है कि इन दोनों की अगर फाइट होती है तो कौन जीतेगा। तो अगर आपको भी जानना है कि कौन सा ज़्यूस ज्यादा पावरफुल है, डीसी यूनिवर्स का या फिर मार्वल यूनिवर्स का, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। और जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि ये दोनों है तो ज़्यूस ही, इसलिए इन दोनों की पावर्स भी सेम होगी और इसीलिए इन दोनों की बैटल कंपैरिजन में हम इनके फीट्स को भी कंपेयर करेंगे कि किसने अपने अपने यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा बड़े कारनामे करे हैं या फिर कितने ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को डिफीट करा है, और इनकी फीट्स डिसाइड करेगी कि इनमें से विनर कौन है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने मार्वल के ज़्यूस की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं, ये ग्रीक मैथोलॉजी का गॉड है जो कि मैंने ऊपर बताया, और ये ओलंपिया नाम की जगह पे रहता है और ये ओलंपियन गॉड है। और ओलंपिया में सारे ओलंपियन गॉड रहते हैं जैसे कि ज़्यूस, हरक्यूलिस और भी कई सारे ओलंपियन गॉड्स। और इसके पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ है, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी है, गॉड लाइक स्पीड है और गॉड लाइक स्टैमिना और रिफ्लेक्सिस भी है। अगर और इसकी पावर के बारे में बताऊं तो ये लाइटनिंग को समन कर सकता है, उससे पावरफुल लाइटनिंग अटैक कर सकता है जैसे कि थॉर करता है। लेकिन मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमें ये बताया गया है जो लाइटनिंग अटैक ज़्यूस करता है वो थॉर के लाइटनिंग अटैक से काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल अटैक होता है। और थॉर स्ट्रेंथ के मामले में ये हरक्यूलिस के बाद दूसरे नंबर पर आता है, क्योंकि पूरे ओलंपिया में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हरक्यूलिस के पास है और दूसरे नंबर पे ज़्यूस के पास है। लेकिन कॉमिक्स के अंदर इसने अपनी पावर का अच्छे से इस्तेमाल करके हरक्यूलिस को भी डिफीट कर रखा है। और थॉर इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि इन्हें कॉमिक्स के अंदर एक बार पूरे माउंटेन को बहुत ही इजीली उठा लिया था। और थॉर कॉमिक्स के अंदर इसने एक बार थॉर को भी डिफीट कर दिया था और साथ ही साथ सेलेस्टियल को भी डिफीट कर दिया था। और कॉमिक्स के अंदर इसे ओडिन, सेलेस्टियल के जितना पावरफुल बताया गया है। और थॉर अपनी पावर का इस्तेमाल करके किसी भी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और उसे इजीली क्रिएट भी कर सकता है। और इसके पास इसका बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन थंडरबोल्ट भी है जिससे लाइटनिंग अटैक करता है। स्पीड ऑफ लाइट से भी कई गुना ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर सकता है और थॉर कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकता है जैसे कि हमने मूवीज के अंदर भी देखा है। और साथ ही साथ ये एक इमॉर्टल कैरेक्टर है, मतलब ये कभी मर ही नहीं सकता। और थॉर मार्वल के ज़्यूस के पास टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस जैसी पावर्स भी हैं। तो ये सब तो बात हो गई मार्वल यूनिवर्स के ज़्यूस की। अब बात कर लेते हैं डीसी यूनिवर्स के ज़्यूस की। जैसे कि ये दोनों है तो ज़्यूस ही लेकिन अलग अलग यूनिवर्स के अंदर, लेकिन इनकी पावर्स सारी सेम है और इनकी एबिलिटीज भी सारी सेम है। जैसे इसके पास भी गॉड लाइक स्ट्रेंथ है, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी है, गॉड लाइक स्टैमिना, रिफ्लेक्सिस एंड स्पीड है। और इसके पास भी इसकी लाइटनिंग की पावर है। ये बिना किसी वेपन के साथ भी लाइटनिंग अटैक कर सकता है, लाइटनिंग को समन कर सकता है जैसे कि हमारा मार्वल यूनिवर्स का ज़्यूस करता है। वो भी बिना किसी वेपन से या फिर बिना किसी अपने वेपन के लाइटनिंग को समन कर सकता है और उससे पावरफुल अटैक कर सकता है। वही सेम पावर डीसी यूनिवर्स के ज़्यूस के अंदर भी है, जो कि हमने इसे जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग के अंदर यूज करते हुए भी देखा था। ये बिना किसी वेपन के लाइटनिंग अटैक कर रहा था। और डीसी यूनिवर्स के ज़्यूस के पास टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी जैसी पावर्स भी हैं और इसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है। इसने एक बार डीसी कॉमिक्स के अंदर पूरे यूनिवर्स को अपने खाली एक ही हाथ से उठाए रखा था। और थॉर ने कॉमिक्स के अंदर एक बार शज़ैम को, जिसके पास 6 गॉड्स की पावर है, उसको भी बड़ी इजीली डिफीट कर दिया था। और साथ ही साथ सुपरमैन, जो कि अभी तक का डीसी यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है, इसने बिना किसी अपनी पावर का इस्तेमाल किए उसे डिफीट कर दिया था। और मार्वल यूनिवर्स के ज़्यूस की तरह ये भी किसी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके उसे रिक्रिएट कर सकता है, लेकिन इसके पास एक ऐसी पावर है जो कि उससे ज्यादा है। वो ये है कि ये किसी को भी जिंदा कर सकता है वापस। अगर कोई इंसान मर गया है तो उसे वापस जिंदा कर सकता है। और मार्वल यूनिवर्स के ज़्यूस के जैसे ही इसके पास भी थंडरबोल्ट है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो कि इसको टेलीपोर्ट कर सकता है, इसकी लाइटनिंग पावर को और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल करके अटैक कर सकता है और स्पीड ऑफ लाइट से भी कई गुना ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करवा सकता है। और तो जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग के अंदर इसने डार्क साइड की पूरी सेना को अकेले रोक रखा था और डार्क साइड को ये लगभग किल कर ही देता अगर वो वहां से भागता नहीं तो। और वंडर वुमन ने वर कॉमिक्स के अंदर ये कहा था कि ज़्यूस कभी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता ही नहीं है, उसने आज तक अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कभी किया ही नहीं है। तो ये सब तो हो गई बात अब डीसी यूनिवर्स के ज़्यूस की। और अब बात कर लेते अगर इन दोनों की बैटल होती तो कौन जीतेगा। तो अभी मैंने आपको इन दोनों ज़्यूस की पावर्स एंड एबिलिटी समझा दी। तो अब बात कर लेते पहले मूवी वाले वर्जन की। तो हमें मूवीज के अंदर दोनों दिख चुके हैं, लेकिन बहुत ही छोटे रोल के अंदर, जहाँ पे जस्टिस लीग के अंदर में ज़्यूस दिखाया गया था और ये उस मूवी के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल दिखाया गया था, जो कि डार्क साइड को बड़ी इजीली किल कर सकता था। लेकिन मार्वल यूनिवर्स के अंदर जब हमें ज़्यूस दिखाया गया था तो उसके अंदर ये एक ठरकी दिखाया गया था, या फिर कहें कि पापा की परी की तरह दिखाया गया था। और मूवीज के अंदर तो हमें इसकी ज्यादा पावर दिखाई भी नहीं गई थी यूज करते हुए, खाली थंडरबोल्ट के अलावा। इसीलिए अगर मूवी वाले वर्जन की बात होगी तो उसके अंदर तो मूवी वाला डीसी यूनिवर्स का ज़्यूस जीत जाएगा बड़ी इजीली। लेकिन अगर कॉमिक्स की बात होगी तो वहाँ पे थोड़ा बहुत केस उल्टा भी पड़ सकता है। तो चलो जानते हैं।
और अगर कॉमिक्स के अंदर इन दोनों की फाइट होती है तो उसके अंदर हमें पहले इनकी फीट्स के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डीसी यूनिवर्स के ज़्यूस की। इसकी सबसे बड़ी फीट ये थी कि इन्हें पूरे यूनिवर्स को खाली अपने एक ही हाथ से उठाए रखा था। और तो और डीसी यूनिवर्स के अंदर मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक शेज़ैम और सुपरमैन, इन दोनों को इसने बिना किसी पावर का ज्यादा यूज किए डिफीट कर दिया था। और तो और वंडर वुमन ने यह भी कहा था कि ज़्यूस कभी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता ही नहीं है। और अगर मैं मार्वल यूनिवर्स के ज़्यूस की बात करूं तो उसने कॉमिक्स के अंदर पूरे माउंटेन को लिफ्ट करा था, हरक्यूलिस और थॉर जैसे कैरेक्टर को डिफीट करा था, और उसको मार्वल कॉमिक्स के अंदर ओडिन और सेलेस्टियल जितना पावरफुल बताया गया था। और अब बात करें इन दोनों की बैटल में कौन जीतेगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे डीसी यूनिवर्स का ज़्यूस जीत जाएगा, क्योंकि उसको ज्यादा पावरफुल दिखाया गया डीसी कॉमिक और डीसी की मूवीज के अंदर एज कम्पेयर टू मार्वल कॉमिक्स एंड मार्वल मूवीज। क्योंकि डीसी की ज़्यूस ने कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी फीट्स कर रखी है कॉमिक्स के अंदर और मूवीज में भी, लेकिन मार्वल के ज़्यूस के साथ ऐसा नहीं है। इसीलिए मेरे ओपिनियन में तो डीसी का ज़्यूस ज्यादा पावरफुल है मार्वल के ज़्यूस से। बाकी आपका ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।